किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो देवी माँ अमर सुहागन। जय हो देवी माँ। हो मन वांछित बर देने वाले, रखी हो अमर सुहाग की लाली। जय हो गौरी माँ तेरी, जय हो देवी माँ अमर सुहागन। जय हो देवी माँ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए मैं आज लेकर के आई हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ का 12वां अध्याय और 13वां अध्याय, जो कि माता रानी मेरी मैया जी इसमें कोई राक्षस का वध नहीं की है। इसमें माता रानी अपने महात्म का वर्णन की है खुद अपने मुख से। और 13वां अध्याय में माता रानी फल प्रदान किया है सूरत और समाधि को। तो एक कथा का सार है जो आप 11वां अध्याय तक का पाठ सुने हैं, उसका सार है 12वां अध्याय और 13वां अध्याय। इसी में इसका सार छिपा हुआ है दोस्तों। तो इसको मन से सुनेंगे। माता रानी का जो ये 12वां अध्याय 13वां अध्याय का पाठ है, बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही ये चमत्कारी पाठ है। माता रानी खुद अपने मुंह से इस पाठ का वर्णन की है कि जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है या सुनता है, उसके यहाँ मेरा सदा ही वास होता है। उस भक्त का मैं सारा विपत्ति आपत्ति को हर लेती हूँ और उसके यहाँ धन धान पुत्र पौत्र से उस भक्त को मैं प्रसन्न करती रहती हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा ना देर करते हुए आइए हम सब पाठ का श्रवण करें। दोस्तों, इसमें दुर्गा सप्तशती माता रानी का जो पाठ है 12वां अध्याय में ध्यान मैं त्रिनयना दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके अंगों की शोभा विद्युत के समान है। वे सिंह के कंधों पर आसीन भयानक प्रतीत हो रही है। अनेक कन्याएं हाथ में ढाल तलवार लिए उनकी सेवा में खड़ी है। उन्होंने अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हैं। उनका स्वरूप तेजोमय अग्नि के तुल्य है तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा है। देवी ने कहा, हे देवताओं, जो कोई प्रतिदिन स्थिर चित्त से मेरा स्वतन इस स्तुतियों के द्वारा करेगा, उसकी सारी विपदाओं को मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का विनाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के वर्णन का पाठ करेंगे एवं अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को एकाग्र मन से भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे इस उत्तम महात्म को सुनेंगे, उन्हें पाप की छाया नहीं लगेगी, उन पर पाप जनित बाधाएं भी नहीं आएगी, उनके घर में कभी निर्धनता का राज नहीं रहेगा और न तो कभी उन्हें अपने प्रियजनों के वियोग का कष्ट भी उठाना होगा। इतना ही नहीं, वरन उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि तथा जल राशि से भी कभी भय उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों को शांत भाव से भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठन और श्रवण मनन करना चाहिए। यह परम कल्याणप्रद है। मेरा महात्म महामारी जनित सभी उपद्रव तथा दैविक और भौतिक तीनों तापों को समन करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में विधि पूर्वक प्रतिदिन इस महात्म का पाठ होता है या जिसके गृहस्थी में इस महात्म का पाठ होता है, जिसके घर में इस महात्म का पाठ होता है, वहाँ मेरा सदा निवास रहता है। बलि, पूजन, हवन तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र को पूर्ण रूप में पाठ तथा श्रवण करना चाहिए। कोई भी मनुष्य विधान को जानकर या अनजाने में ही मेरे
उद्देश्य से जो बलि पूजा या होम आदि करेगा उसे मैं सहर्ष से स्वीकार करूंगी। शरतकालीन दुर्गा पूजा के समय जो भी कोई इस महात्म को भक्ति भाव से श्रवण करेगा वह मेरे प्रसाद से सभी विपत्तियों से मुक्त होकर धन धान और पुत्रादि से परिपूर्ण होगा, इसमें तिल भर भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म आपत्ति की सुंदर गाथाएं तथा उदयकालीन पराक्रम मेरे इस महात्म उत्पत्ति की सुंदर गाथाएं तथा युदयकालीन पराक्रम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भय रहित हो जाता है। मेरे महात्म के सुनने वाले व्यक्ति के शत्रु नष्ट होते हैं, उन्हें कल्याण पद प्राप्त होता है एवं उनके कुल प्रफुल्लित रहते हैं। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन होने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म को सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और मनुष्यों को अशुभ फलकारी स्वप्न शुभ फल देने वाला हो जाता है। यह महात्म बाल ग्रहों से आक्रांत शिशुओं के लिए शांतिदायक तथा मनुष्यों के संगठन में पारंपरिक वैमनस्य उत्पन्न होने पर उसमें मित्रता स्थापित कराने वाला सिद्ध होता है। ये माता रानी का महात्म है। अगर बालक को कोई कष्ट है, ग्रह है, उसमें भी सुनने से बालक का जो कष्ट है, ग्रह है, कोई रोग है, दुख है, वो भी शांत हो जाता है, दूर हो जाता है। अगर परिवार में सुमति नहीं है, कुमति है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें इस महात्म को सुनना चाहिए। इस महात्म से संपूर्ण दुराचारियों के बल का क्षय होता है। इसके पाठ से दानों, भूतों तथा पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म मेरे सानिध्य की उपलब्धि कराने वाला है। उपासकों के द्वारा साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि श्रेष्ठ सामग्रियों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। इस महात्मा को सुनने से पाप पुंजों का क्षय एवं आरोग्य लाभ होता है। मेरी उत्पत्ति का कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है तथा मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्टों दानवों का संहारक है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, तुमने और महर्षियों ने मेरी जो स्तुतियां की है तथा वर्मा जी द्वारा की हुई स्तुतियां सभी कल्याणकारी बुद्धि देती है। वन में, सुनसान स्थल में या दवाग्नि से घिरे आने पर, जनहीन स्थान में, लुटेरों के चक्कर में आ जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी होने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, जंगली हस्तियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से संबंध या वन स्थल पर ले जाने के समय अथवा समुद्र में यात्रा करते समय, तूफान के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में शस्त्रों का आघात होने, वेदना से पीड़ित होने, इतना ही नहीं वरन समस्त भीषण बाधाओं के सामने आने पर जो कोई इस चरित्र का स्मरण करता है वह व्यक्ति कष्ट को पार हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नाश को प्राप्त होते हैं तथा लुटेरे एवं शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले लोगों से दूर भाग जाते हैं। ऋषि ने कहा, ऐसा कहकर सब देवों के देखते देखते ही पराक्रम वाली भगवती चंडिका वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी देवता शत्रु के मारे जाने से यागांश का भोग पहले की तरह निर्भय होकर करने लगे और अपने अधिकार का उपभोग करने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ की मृत्यु के अनंतर शेष बचे खुचे दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका शाश्वत और नित्य होते हुए भी बारंबार अवतरित होकर भूभार हरण
करके संसार का रक्षण करती है, वही इस विश्व को मोहित करती, जगत की सृष्टि करती तथा प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और स्मृति प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपनी वे महाकाली हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। समय समय पर वही महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती है। वे सनातनी देवी ही समय के अनुरूप समस्त जीवों की रक्षा करती है। मनुष्यों के उत्थान काल में वही गृह में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है और उन्नति प्रदान करती है, और फिर वही पतन काल में निर्धनता के वेश में विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से विधिवत पूजन करके उनका स्वतन करने से वे धन्य, धान, पुत्र, सद्बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती है। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित फल स्तुति नामक 12वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दोस्तों, यहाँ पर मैं 12वां अध्याय को विराम दे रही हूँ, क्योंकि अध्याय समाप्त होने के बाद समाप्त नहीं बोलना चाहिए। कोई भी आप पाठ कर रहे हैं तो उसके बाद हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत ही बोलना चाहिए। अब मैं 13वां अध्याय का पाठ आप सभी को सुनाऊंगी, क्योंकि 13वां अध्याय में भी माता रानी फल ही प्रदान की है सूरत और समाधि को, क्योंकि सूरत समाधि ने 13वां अध्याय का पाठ बहुत मन कर वचन से सुने हैं, तो उनको माता रानी क्या फल दे रही है सो आप सभी सुने। बड़ी एकाग्र शांत भाव से, मन से, दिल से इस पाठ को सुनेंगे दोस्तों, और इसका लाभ उठाएंगे। ये पाठ नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में ही सुन लिए। जब आपको कभी कष्ट लगे, शरीर में रोग आ जाए, घर में अशांति आ जाए, निर्धनता आ जाए, दुसपन आ जाए, तो उस समय इस पाठ का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं 13वां अध्याय के पाठ। ध्यान। जिनके शरीर की कांति बालकालीन सूर्य की भांति है, जिनके 4 मुद्राएं और 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण करती है, ऐसी उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के श्रेष्ठ महात्म का कथन किया। इस जगत की धारित्री देवी का ऐसा ही प्रभाव है। उन्हीं के द्वारा विद्या अर्थात ज्ञान का उदय होता है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकशील लोग मुग्ध होते हैं। इस समय भी मोहित हुए हैं एवं आगे भी इसी प्रकार होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती है। ऋषि ने कहा कि आप उन्हीं परमेश्वरी का शरण ग्रहण करो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग तथा मुक्ति लाभ कराती है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, मेघा मुनि से ऐसा वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी उन महाभाग महर्षि को नमस्कार किया। वो अत्यंत ममता तथा राजभ्रष्ट होने के कारण बहुत क्षोभ हो उठे थे। महामुने, इसलिए विरक्ति के कारण वे राजा तथा वैश्य तत्क्षण तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तप साधन करने लगे। वे वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करते हुए तपस्या में लीन हुए। वे दोनों ही नदी तीर पर देवी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी धूप, पुष्प और हवन आदि के द्वारा उपासना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने आहार की मात्रा कम कर दी, तदंतर निराहार रहकर एकाग्रचित से देवी का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से सिंचित बलि चढ़ाते हुए निरंतर 3 वर्षों तक संयमी होकर उपासना करते रहे। उन लोगों की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर जगत की धारित्री चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर कहा, देवी ने कहा, सूरत और समाधि के पूजा पाठ से, तपस्या से देवी ने
प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, राजन, अपने कुल को प्रमुदित करने वाले वैसे तुम लोगों को जो मन वांछा है वह मुझसे मांग लो। मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मार्कंड जी बोले। देवी की बात सुनकर राजा ने दूसरे जन्म में अक्षय राज प्राप्त करने का वर मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की समस्त सेना को बलपूर्वक पराजित कर पुनः राज्य पर अधिकार जमा लेने का वरदान मांगा। वैसे अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था। उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो चुका था, इसीलिए उस समय उस वैश्य ने ममता और अंधकार मिटाने वाले ज्ञान की प्राप्ति का वर मांग लिया। तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम अल्पकाल में ही शत्रुओं को जीतकर अपना राज पा लोगे। अब यहाँ पर तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने जिस वर को पाने की मुझसे इच्छा जताई है उसे मैं देती हूँ, उसे मैं तुम्हें भी देती हूँ। तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि होगी। वैश्य को माता रानी ने वरदान दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों को इस प्रकार मनोभिलाषित वरदान देकर तथा उनके द्वारा अपनी स्तुति श्रवण कर देवी अंबिका वहीं अंतर्हित हो गई। देवी से इस प्रकार का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ नामक राजा सूर्य के अंश से जन्म ग्रहण करके सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार आज मार्कंडेय के सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य वर्णित सूरत तथा वैश्य की वरदान नामक 13वां अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, कभी भी आपके घर में लगे कि आज कलेश ज्यादा हो रहा है, आज मेरा मन बेचैन है, तो इस पाठ को अवश्य सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। और ये पाठ कैसा लगा आपको तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को माता रानी जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी की जय।